अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, और मोज़ले लॉ की स्टेटमेंट हमने देखी थी जिसको हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से। अच्छा, उसी लेक्चर की कंटिन्यूटी है, उसी को आप आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिटेल में कवर किए थे पीरियड्स, यानी एक पीरियड के अंदर पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड थे? 7 पीरियड थे। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास पीरियड्स के साथ पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स भी होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रुप की डेफिनेशन आनी चाहिए। हमारे पास क्या है भाई? देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल नॉन एज ग्रुप्स। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं, और उन 8 वर्टिकल कॉलम्स को नॉर्मली हम क्या कहते हैं? इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री ग्रुप कहते हैं। अब मज़ीद फर्दर द सब ग्रुप्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एज ए एंड बी एंड प्लेस टुगेदर इन पीरियोडिक टेबल। आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखा हुआ हो, आपकी बुक में भी मौजूद है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की जो है ना वो डिवीज़न की गई है। एक डिवीज़न की गई है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स, और दूसरी डिवीज़न जिसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है वो डिवीज़न है डिवीज़न यानी सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के लिहाज से। अब सब ग्रुप ए के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, एस ब्लॉक के जो अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल हैं, और पी ब्लॉक पूरे जो 6 ग्रुप्स हैं, ये एस और पी दोनों के दोनों किस सब ग्रुप में शामिल किए जाते हैं? सब ग्रुप ए में। और ट्रांजिशन मेटल और उन ट्रांजिशन के आगे नीचे सीरीज़ चल रही हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये तमाम के तमाम जो है दूसरे सब ग्रुप में शामिल किए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सब ग्रुप बी। तो ये एक और क्लासिफिकेशन की तरफ इशारा है इस पॉइंट में कि आपने जो है उस तमाम ग्रुप्स को डिवाइड किया हुआ है सब ग्रुप ए और बी में। अब उस ए और बी में, ए में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, और बी में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। किसके एलिमेंट्स आते हैं? डी ब्लॉक के। दूसरी बात यहाँ देखें, द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए आर कॉल्ड मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को उन्होंने एक नाम दिए है ख़ास। वो नाम क्या दिए? या तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के, या मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहेंगे, या क्या कहेंगे? मेन ग्रुप एलिमेंट्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप बी आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो एस और पी ब्लॉक के दरमियान में एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको हमने क्या नाम दिया हुआ है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। और इनको किस ग्रुप में रखा गया है? सब ग्रुप बी के अंदर रखा गया है। ठीक है जी। अब आगे मजीद, द ग्रुप नंबर इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट्स, वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है द ग्रुप नंबर इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट। याद रखें, जो किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा उसमें उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी उसके बाहर वाले शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसका क्या मतलब है? बात समझनी है। देखो, जैसे ये ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 का मतलब है इन एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। अगर ग्रुप 1 तो समझो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन 1। अगर ग्रुप 2 तो समझो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन 2। अगर ग्रुप नंबर 3 है तो समझो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 3। इसी तरह ग्रुप 4 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी। ये समझ आ रही है बात कि ग्रुप नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। यानी ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। जो ग्रुप नंबर होगा उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे एलिमेंट के अंदर। जो ग्रुप नंबर होगा उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे एलिमेंट के अंदर। अब हम देखो थोड़ी डिटेल डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो हमारे पास सबसे पहले देखो द ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर एज फॉलोस। हमारे पास जैसे कल हमने पीरियड्स की वजाहत की थी डिटेल के अंदर 7 पीरियड्स की, उसी तरह हम ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं। ग्रुप 1 है जो आपके पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, उसको नाम दिया गया अल्कली मेटल्स का। क्या नाम दिया गया है? अल्कली मेटल्स। यानी ग्रुप 1 ए को आप लिथियम फैमिली भी कह सकते हो, और एक और नाम क्या दे सकते हो? अल्कली मेटल्स। आप ग्रुप 1 ए को अल्कली मेटल कह सकते हो और लिथियम फैमिली कह सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, दिस ग्रुप इंडिकेट, दिस ग्रुप इंक्लूड, दिस ग्रुप इंक्लूड लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम।
ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम। सबसे टॉप पे लिथियम है, उसके नीचे सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर रुबीडियम है, फिर सीजियम है, फिर फ्रांशियम है। ये इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के सिंबल मैंने बनाए हैं, नेम आपने याद करने हैं। Li सिंबल है लिथियम का, Na नेट्रियम होता है नॉर्मली, लेकिन हम इसको सोडियम कहते हैं। सोडियम K पोटाशियम के लिए, रुबीडियम Cs सीजियम के लिए और Fr फ्रांशियम के लिए। ये एलिमेंट्स के सिंबल हैं, आपने एलिमेंट्स के नाम याद करने। दूसरा है देयर वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब ग्रुप 1 है तो वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा? 1 करेगा। तीसरा पॉइंट ऑन रिएक्शन दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन। देखो जब भी अल्कली मेटल रिएक्ट करेंगे, अब मिसाल के तौर पे ये मैंने यहाँ सोडियम लिखा, जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाएंगे। यूनी कहते हैं 1 को, यूनी पॉजिटिव आयन का मतलब यहाँ पे ये यूनिवैलेंट यानी सिंगल वैलेंसी वाले। सिंगल वैलेंसी मतलब इनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब ये रिएक्ट करेंगे किसी भी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो ये उसके नतीजे में अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और लूज़ करने की वजह से इन पे पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? और इस पॉजिटिव 1 चार्ज को हम कहते हैं कि यहाँ पे मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इस पॉजिटिव चार्ज के बनने को हम कहते हैं ऑन रिएक्शन दे लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन। ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, इसको हम कहते हैं दे फॉर्म यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन वेन एवर दे रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट। जब भी ये किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं तो ये यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल। बिल्कुल देखें, अल्कली मेटल्स आपके तमाम जो ग्रुप्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें अल्कली मेटल जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में? अल्कली मेटल। और इन्हीं की फैमिली का सोडियम है जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कंसीडर किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कंसीडर किया जाता है। तो ये था हमारे पास ग्रुप 1। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल या फिर बेरिलियम फैमिली। बेरिलियम फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि बेरिलियम इस ग्रुप का पहला मेंबर है। बेरिलियम इस ग्रुप का पहला मेंबर है। तो दो नाम है, अल्कलीन अर्थ मेटल्स या फिर बेरिलियम फैमिली। ये ग्रुप 2 को नाम दिया गया है, तो आपको नाम पता होना चाहिए ग्रुप का। अब पॉइंट है दिस ग्रुप इंक्लूड Be से बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम, Ca से कैल्शियम, Sr से स्ट्रोंशियम, Ba से बेरियम और Ra से रेडियम। ये इसके एलिमेंट्स के नाम है ग्रुप के, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम इस ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के नाम हैं। किस ग्रुप में मौजूद भाई? ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में देयर वैलेंस शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ग्रुप 2 है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा कि जो ग्रुप नंबर है वो एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ग्रुप 2 होने की वजह से इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। ऑन रिएक्शन दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म डाईवैलेंट पॉजिटिव आयन। याद रखें, ये जितने भी हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं मिसाल किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? अपने शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके तो ये पॉजिटिव 2 आयन बना लेगा। पॉजिटिव यानी Mg+2 फॉर्म में चला जाएगा, और ये Mg+2 को हम कहते हैं डाईवैलेंट पॉजिटिव आयन। डाईवैलेंट पॉजिटिव आयन यानी ये 2 चार्ज वाला आयन फॉर्म करता है, जिसके ऊपर चार्ज होता है +2, जिसके ऊपर चार्ज होता है। उसके बाद है ऑन रिएक्शन दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म डाईवैलेंट पॉजिटिव आयन। ये हो गया, देयर वैलेंस शेल वाला भी हो गया। अब चौथा पॉइंट है दे शो इर्रेगुलर डेंसिटीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। ये जो इर्रेगुलर डेंसिटीज़ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारे पास देखो इंटर एटॉमिक फोर्सेज हो सकती हैं, जो आयन फॉर्मेशन हो रही है उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हो सकती हैं। उसके अलावा दीगर फैक्टर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। 2-4 तरह के फैक्टर्स हैं, उसमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें साइज़ ऑफ एटम इन्वॉल्व हो सकता है। यानी देखिए सबसे छोटा साइज़ बेरिलियम का है, उसके बाद मैग्नीशियम का थोड़ा बड़ा साइज़ है, उसके बाद कैल्शियम का थोड़ा बड़ा साइज़ है। तो जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम जाते हो तो आयन की फॉर्मेशन आसान होती है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान होता है। तो इस वजह से भी ये इर्रेगुलर डेंसिटीज़ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। बात समझ आ रही है? अब आगे ग्रुप 3 है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? बोरॉन फैमिली। दिस ग्रुप इंक्लूड बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम,
थेलियम। एक और एलिमेंट भी इसमें आपकी बुक में शामिल नहीं है, NH से उसको हम ज़ाहिर करते हैं, NH, N कैपिटल और स्मॉल h होते हैं निहोनियम। वो आपकी बुक ने नहीं बताया तो आपको ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन आपको पता हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसमें देखें बोरोन आ गया, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और निहोनियम अगर आप करें वेल एंड गुड, आपकी बुक में नहीं है ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें देयर वैलेंस शेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ग्रुप 3 है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 3 हैं। उसके बाद है ऑन रिएक्शन दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ट्राईवैलेंट, ऑन फॉर्म ट्राईवैलेंट। देखो इसके अंदर हमारे पास सबसे फेमस एग्जांपल है एलुमिनियम की। एलुमिनियम जब भी रिएक्ट कर रहा होता है तो एलुमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली लूज करके +3 फॉर्म में जाता है। इस +3 फॉर्म में जाने को हम कह रहे होते हैं ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयन। हम क्या कहते हैं? +1 को हमने कहा यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन, +2 को हमने कहा डाईवैलेंट पॉजिटिव आयन, +3 को हम कहते हैं ट्राईवैलेंट पॉजिटिव। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी ग्रुप 3 की। अब हम बात करते हैं ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 को हमने क्या नाम दिया हुआ है बच्चों? कार्बन फैमिली। इसका सिंगल नेम है, सही है। जैसे ग्रुप 3 का सिंगल नेम है बोरोन फैमिली, इसी तरह ग्रुप 4 का क्या नाम है? कार्बन फैमिली। दिस ग्रुप इंक्लूड कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। पीबी को कहते हैं लेड। क्या कहते हैं? लेड। अब ये इसके अंदर 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। देयर वैलेंस शेल कंटेन, भाई क्यों 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रही है? वेरी गुड। ग्रुप 4 का है तो कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। अब ये इसमें थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की गई है, बताया गया है अलग अलग करके। देखो इसमें कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, यानी नेचर बताई जा रही है जो एलिमेंट्स मौजूद हैं ग्रुप 4 के अंदर, सॉरी। कार्बन इज़ नॉन मेटल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आपको पता है क्या होते हैं? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की करैक्टरिस्टिक्स पाई जाएं। जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की करैक्टरिस्टिक्स पाई जाएं, उनको नॉर्मली हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। तो पता चला सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं नेचर वाइज। उसके अलावा टिन एंड लेड आर मेटल्स। टिन और लेड आपके पास क्या होते हैं? मेटल्स। तो बच्चों हमने आज के इस लेक्चर के अंदर ग्रुप की डेफिनेशन, उसके बाद उनकी डिवीज़न सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी के लिहाज से, और 4 ग्रुप डिस्कस किए हैं। ग्रुप 5, 6, 7, 8 इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से फिर हमारा ये लेक्चर भी जो ग्रुप की क्लासिफिकेशन है डिटेल, इंशाल्लाह वो क्या हो जाएगा? मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।